एक अपमानित राजगुरु और एक खेल में राजा बने बच्चे ने भारतीय राजनीति की धारा बदल दी। इतना ही नहीं, इन्होंने एक विशाल साम्राज्य को उखाड़ फेंका। आइए आज बात करते हैं उस राजगुरु चाणक्य की और खेल में राजा बने बच्चे चंद्रगुप्त की। आज हम इस ऐतिहासिक महाकाव्य के रहस्यों को उजागर करेंगे। 320 BC में एक दिन ऐसा आया जब राजा धनानंद ने अपने गुरु चाणक्य को एक भरी सभा में आसमान से जमीन पर पटक दिया। चाणक्य को यह बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने राज दरबार छोड़ने का फैसला लिया। जब चाणक्य रास्ते से गुजर रहे थे तब उनकी नजर कुछ बच्चों के समूह पर पड़ती है। उन बच्चों में एक विशेष बच्चा था जो राजा की भूमिका निभा रहा था। खेल के दौरान एक बच्चा खाने की चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। राजा ने उस बच्चे को 5 कोड़े की सजा दी और खुद को 10 कोड़े मारने का फैसला किया। चाणक्य यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने उस छोटे बच्चे से पूछा, तुमने खुद को इतना क्यों मारा? तुमने खुद को इतना मारने का फैसला क्यों किया? बच्चे ने जवाब दिया, जो राज्य भूख से तड़प रहा हो और लोग खाने की चोरी कर रहे हो, उस राज्य का राजा इसी लायक है। चाणक्य इस बच्चे की न्यायप्रियता से प्रभावित हुए और उन्होंने बच्चे और उसकी मां से मिलने का फैसला किया। चाणक्य ने बच्चे को अपने साथ गुरुकुल ले जाने का अनुरोध किया। थोड़े सोच विचार के बाद मां ने आज्ञा दे दी और अगले दिन चाणक्य बच्चे को अपने गुरुकुल ले गए। यही बच्चा इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। आगे चलकर चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। परंतु ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन नंद साम्राज्य बहुत बड़ा और मजबूत साम्राज्य था। शुरुआत में चंद्रगुप्त को कई बार हार का सामना करना पड़ा। फिर एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त अपने एक शिष्य के घर में रात को भोजन कर रहे थे। उन्होंने भोजन में खिचड़ी दी गई थी। उनके साथ उस घर का एक बच्चा भी भोजन कर रहा था। उस बच्चे ने जैसे ही खिचड़ी के बीच में अपना हाथ डाला, उसका हाथ जल गया और इस पर उसकी मां ने उसको डांटते हुए कहा, खिचड़ी को किनारे से खाओ। गुरु चाणक्य यह बात सुनते ही रुक गए और वह इसे अपने युद्ध रणनीति से जोड़कर सोचने लगे। कुछ देर बाद ही उनको अपनी योजना में गलती का एहसास हो गया। वो समझ गए कि जिस तरह गरम खिचड़ी में सीधे हाथ डालने से बच्चे का हाथ जल गया था, ठीक इसी तरह नंद एम्पायर पर सीधा हमला करने की वजह से चंद्रगुप्त बार बार हार रहे हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को छोटे छोटे राज्यों के साथ गठबंधन करने की सलाह दी और जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, जब उनका साम्राज्य कमजोर हुआ, चंद्रगुप्त ने स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन किया और धीरे धीरे नंद साम्राज्य पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त ने हिमालय के राजा पर्वतटका के साथ मिलकर एक मैसिव आर्मी बनाई। ये कंबाइंड फोर्स ने 322 BC में मगध के बॉर्डर्स पर आक्रमण किया। धनानंद की आर्मी काफी बड़ी थी, लेकिन चंद्रगुप्त की राजनीतिक योजना और कंबाइंड फोर्सेस की ताकत के सामने धनानंद का एम्पायर गिर गया। चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर उसके राज्य को अपने कंट्रोल में ले लिया और इसी तरह से नंद डायनेस्टी का अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो यह ईस्ट में बंगाल और असम से लेकर वेस्ट में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक, नॉर्थ में कश्मीर और नेपाल से लेकर साउथ में डेक्कन प्लेटू तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र और तक्षशिला के बीच एक एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क बनाया। हिस्टोरियंस के मुताबिक 23 साल तक विशाल एम्पायर पर शासन करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन त्याग दिया। चंद्रगुप्त की व्यक्तिगत जिंदगी भी कम रोमांचक नहीं थी। उनकी पहली पत्नी दुर्धरा की मृत्यु एक दुखद घटना से हुई। चाणक्य ने एक आपातकालीन सर्जरी की और दुर्धरा के अनजन्मे बच्चे बिंदुसार को बचाया। अपने अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने अपना जीवन जैन मॉन्क बनकर श्रवणबेलागोला में गुजारा। उनकी लेगेसी आज भी जीवित है, उनके ग्रैंडसन अशोका के थ्रू, जो मौर्य एम्पायर को अपने जेनिथ पर ले गया। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी एक थ्रिलिंग एपिक है जो हमारे इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में हमेशा याद रहेगी। धन्यवाद।